हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष गुप्ता, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट आरएमएल आईएमएस लखनऊ। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप नीट 2025 में 550 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नीट 2025 के लिए सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन 10 से 12 दिन में, ताकि हम इस एग्ज़ाम में 550 से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए शेयर किया है 9 दिन का शेड्यूल। ठीक है, उस शेड्यूल में मैंने बताया है कि हम पर्टिकुलर डेज में क्या क्या करेंगे तैयार, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी सेक्शन से, जिससे कि हम एटलीस्ट 560 प्लस गेन कर सके मार्क्स। ठीक है, वो चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है हम तैयार करने वाले हैं इस शेड्यूल के थ्रू। इस वीडियो में मैं आपको एक 9 डेज का शेड्यूल देने वाला हूँ, जिसमें क्या करना है आपको कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है, एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर चैप्टर जो है आपको तैयार करना होगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ठीक है, तो पहले दिन क्या करना पड़ेगा हमको, फिजिक्स का एक टॉपिक या फिर चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा और बायो में एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जस्ट उसके बाद हमको क्या करना है, उसका पीवाईक्यूज लगाने हैं। सिर्फ पीवाईक्यूज लगाने हैं जो कि नीट में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चंस, और कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, सिर्फ हमको क्या करना है कि उस चैप्टर को रीड करना है या फिर उस चैप्टर को स्टडी करना है, पढ़ना है, लर्न करना है, जो भी करना है। ठीक है, उसको करना है, उसके साथ साथ उसके पीवाईक्यूज लगाने हैं। ऐसा ही फिजिक्स, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी करना है, ऐसा ही हमको बायोलॉजी में भी करना है। ठीक है, इस 9 दिन के शेड्यूल में मैंने आपसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं और उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं नीट एग्ज़ाम में, वो खाली टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स जो है मैंने इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ वही चैप्टर्स जो है अच्छे से तैयार करने हैं, ताकि क्या है, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। और ये चैप्टर्स भी काफ़ी ईजी हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही सिर्फ चैप्टर्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। और अगर आप इन सिर्फ चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो आसानी से आप 550 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एटलीस्ट अपने दिन भर का जो है 12 घंटे आपको स्टडी को देना होगा। 12 घंटे जो है आपको पढ़ाई को देने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 10 से 12 दिन ही बचे हैं। तो आपको इतना समय तो एटलीस्ट देना पड़ेगा पढ़ाई को। ठीक है, इस 12 घंटे में हमको क्या करना है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स देनी है। लाइक बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी में आपको सिर्फ 3 घंटे देने हैं, क्योंकि बायोलॉजी में क्या करना है, सिर्फ याद करना रहता है और क्या करना है, उसका पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है, इन 3 घंटे में क्या करना है, हमको थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना है बायोलॉजी का और पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक, और ऐसे ही केमिस्ट्री में भी हमको करना है। केमिस्ट्री में लेकिन हमको क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, 4 आवर्स एटलीस्ट हम देंगे। ठीक है, और थ्योरी को, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, उस चैप्टर के। और ऐसा ही हम क्या करेंगे, फिजिक्स में भी करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में हम और टाइम दे देंगे, कितना देंगे, 5 आवर देंगे और पीवाईक्यूज इसी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वो शेड्यूल है क्या। ठीक है, ये शेड्यूल जो मैंने प्रिपेयर किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ 2025 से लेकर 2024 के जो एग्ज़ाम पैटर्न्स रहे हैं नीट के। ठीक है, नीट एग्ज़ाम जो हुआ है, एनटीए कंडक्ट कराता है 2020 से लेकर 2024 जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है उन्हें, काफ़ी एवरेज लेवल ऑफ पेपर आता है। ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं इन 5 सालों में, वही चैप्टर्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। उन चैप्टर्स को सिर्फ आप खाली तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे खासे नंबर जो हैं गेन कर सकते हैं इस साल के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम जो है फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमको मस्ट है कि तैयार करके जाने ही हैं। ठीक है, ये चैप्टर्स काफ़ी इजी भी हैं। ठीक है, और आप इससे अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर फिजिक्स में जो है हमारे पास वो है अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपेयर अल्टरनेटिंग करंट प्रिपेयर करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट देखें तो अल्टरनेटिंग करंट में प्रीवियस ईयर में जो है 13 क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से 5 सालों में। ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो एक साल में कितने क्वेश्चन आए हैं, 2.5 क्वेश्चंस लगभग आए हैं। ठीक है, ऐसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो 25 क्वेश्चन 5 साल में आए हैं। अगर ऑन एन एवरेज पर ईयर देखूं तो 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस की बात करें तो 17 क्वेश्चंस आए हैं। ऑन एन एवरेज 3.5 3.4 क्वेश्चन, मतलब 3.5 क्वेश्चंस लगभग हर साल पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से। ठीक है, ऐसे ही मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से भी 11 क्वेश्चंस आए हैं 5 सालों में। ठीक है, ऑन एन एवरेज एक साल में
2 से लेकर 2.5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसे ही एटम्स एंड न्यूक्लियाई में 17 क्वेश्चन, एटम न्यूक्लियाई तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे, आप बहुत ही ईजिली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। खाली प्रीवियस ईयर लगा लें और उसको क्या करें, फॉर्मूलाज तैयार कर लें, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स के आपको बेसिकली क्या करने हैं, फॉर्मुलेज तैयार करने हैं, सिर्फ फॉर्मुलेज तैयार करने हैं, और फॉर्मूला के बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। और फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चंस अलग भी आपको कहीं मिलता है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही सब चैप्टर्स में करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर 45 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं तो उसमें से 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 35 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपके कितने मार्क्स हो जाते हैं, 140 मार्क्स। तो 140 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं, फिजिक्स में लाना 140 बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको बेसिकली यही करना है, क्या करना है कि आपको ये चैप्टर्स के फॉर्मुले तैयार करने हैं, क्या करना है, फॉर्मुलेस तैयार करने हैं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो पीवाईक्यूज लगाओ, इट इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। जितने भी आज तक नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, आप उसके पीवाईक्यूज सिर्फ लगाने। तो एटम एंड न्यूक्लियाई से अगर बात करें तो 70 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं इससे, 3 से 3.5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। मतलब 15 से लेकर 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। छोटा सा चैप्टर है, कुछ फॉर्मुले हैं, ज़्यादा फॉर्मुलेज भी नहीं है इसमें, और गिने चुने फॉर्मुलेज पे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स हम तैयार कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको एक ही दिन में तैयार करना, छठवें दिन। ये जो मैंने यहाँ पे सीरियल वाइज लिखा है वो डे है, कि ये डे 1 को सॉल्व करना है तुमको, डे 1 को डीसी तैयार करना है, डे 2 को करंट इलेक्ट्रिसिटी, डे 3 को इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, डे 4 को मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, डे 5 को एटम्स एंड न्यूक्लियाई, डे 6 को रे ऑप्टिक्स, एंड 7 को सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देख रहे हो आपकी 5 सालों में 16 क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑन एवरेज 3 से लेकर 4 क्वेश्चन पर ईयर आते रहते हैं इसमें, ठीक है। और काफ़ी आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हो तुम। यूनिट एंड मेजरमेंट, ये भी काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर है, और इससे 14 क्वेश्चन आए हैं 5 सालों में, और लगभग 3 क्वेश्चन पर ईयर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सब में। और हो गया हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये भी काफ़ी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इससे भी बहुत ईजी है ये भी चैप्टर। इससे भी 16 क्वेश्चन आ चुके हैं 5 सालों में, लगभग 3 से लेकर 3.5 क्वेश्चन आते हैं। अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो आप जो है टोटल 29 क्वेश्चन हिट कर सकते हैं नीट 2025 में। अगर 29 क्वेश्चन आप हिट करते हैं तो इसका मतलब अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आप कितने क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, 116 मार्क्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। 116 मार्क्स आप जो है वो आपके प्रिपेयर हो गए हैं फिजिक्स में। 116 मार्क्स फिजिक्स में काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स है, अगर आपको 550 स्कोर करना है तो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है ये, तो आप खाली ये चैप्टर्स तैयार कर लीजिए और पीवाईक्यूज लगा लीजिए सिर्फ, ठीक है। चलिए आप चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स है जो हमको मस्ट है प्रिपेयर करना, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला इसमें आ जाता है एल्डिहाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली, ठीक है ना। क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी है, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, कहीं और से नहीं पढ़ना है। आपको कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है डिट्टो वही रिएक्शन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट के पेपर में कहीं अलग से नहीं पूछे जाते हैं। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, सिर्फ एनसीईआरटी, और काफ़ी मुश्किल नहीं है, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होती है तो आप 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। पंकज सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, पीडब्ल्यू के फैकल्टी हैं वो, जो है बहुत ही अच्छा यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियो उनका पड़ा हुआ है। आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, 1-1 घंटे के हैं, ठीक है। एक चैप्टर आप 1.5x पे देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं, या फिर 2x पे भी देख सकते हैं, ठीक है। और वो प्रीवियस क्वेश्चन भी लास्ट में सॉल्व करा देते हैं। अगर कुछ छूट जाते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लेना, ठीक है। इनको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी से एक बार देख लेना है, या फिर पंकज सर की वीडियो देख लोगे आप तो वो इनफ है, एनसीईआरटी से भी नहीं देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एल्डिहाइड फिनॉल एंड ईथर, पहले दिन क्या तैयार करना है, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, सॉरी, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर तैयार करना है, और उसके साथ साथ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर मतलब करना है। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं एक दिन में। अगर आप साल भर पढ़े हैं तो ये आप लोग के लिए केक वॉक है, ठीक है। तो टोटल इससे क्वेश्चंस कितने बने हैं एक साल में, 26 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो काफ़ी वेटेज है इसका, तो है ना। इसके बाद हम दूसरे दिन क्या करेंगे, अमाइन एंड बायोमोलिक्यूल्स तैयार करेंगे। बायोमोलिक्यूल बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, कहीं और से नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी से। ये आप पंकज सर की वीडियो देख सकते हैं अमाइंस के लिए, ठीक है। टोटल 18 क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन 3.5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ऐसी केमिकल बॉन्डिंग एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर्मुला बेस्ड है, और इसमें जो है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आप अपने थ्योरी जो आपने कहीं से भी पढ़ी है, नोट्स बनाए हैं, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है वो फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, तो फॉर्मुले तैयार करें आप, ठीक है। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ईजी होता है, कॉन्सेप्ट बनाना रहता है जो आपने साल भर बना ही लिया होगा, ठीक है।
तो 23 क्वेश्चन इससे भी आते हैं और लगभग लगभग 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। ठीक है, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट एनसीईआरटी से तैयार करना है आपको, और टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 सालों में। और उसके बाद आपको 5वें दिन क्या करना है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी से इसको पढ़ेंगे हम, एनसीईआरटी से। ठीक है, और सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ये भी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसके फॉर्मूले तैयार करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे चैप्टर्स जो है तैयार करते रहेंगे। और उसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, उसका पीवाईक्यूज लगा लेंगे। बिना पीवाईक्यूज लगाए हम अगले दिन नहीं दूसरा चैप्टर तैयार करेंगे, उसी दिन हमको जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तभी क्या है, हमको पीवाईक्यूज भी उसके लगा लेने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 6वें दिन हमको क्या करना है, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सॉल्यूशन वाला चैप्टर तैयार करना है। इससे भी देखो 14 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं 5 सालों में, लगभग लगभग 3 क्वेश्चन आ जाते हैं पर ईयर। सॉलिड स्टेट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन हैं, फॉर्मुला तैयार करेंगे हम और क्वेश्चन पीवाईक्यूज लगा लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। पॉलीमर्स एनसीईआरटी से हम खाली पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेंगे, एनसीईआरटी तैयार कर लेंगे, तो सारा सेम टू सेम जो है एनसीईआरटी से ही आता है। रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीज़ें निकाली जाती है, बैलेंस करना रहता है इक्वेशंस को। तो ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा अगर साल भर पढ़े हैं तो। ठीक है, तो इससे भी 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 3 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें अगर हम, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इससे भी काफ़ी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। 11 क्वेश्चन आए हैं 5 सालों में, ऑन एवरेज 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। ठीक है, और ये जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है चैप्टर, तो इसको एक बार तैयार कर लेंगे आप। ठीक है ना, इसको नोट से आप लोग तैयार कर लेंगे अपने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे और पीवाईक्यूज लगा लेंगे, हो जाएगा हमारा ये चैप्टर तैयार। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहाँ से तैयार करेंगे, एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे हम इसको। ये 13 क्वेश्चन आए हैं हमारे 5 सालों में और ऑन एन एवरेज 2.5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री का जो है स्ट्रेटजी रहेगा हमारा। अगर हम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो लगभग 25 से लेकर 26 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो अगर हमने 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसका मतलब हमारे कितने नंबर हो गए, अगर हमने 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 104 नंबर हमारे तैयार हो गए। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हमारे 104 नंबर तैयार हो गए, फिजिक्स में हमारे कितने नंबर तैयार हो गए थे, 116। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एक बार बायोलॉजी में कैसे करना है। बायोलॉजी में क्या करना है कि हमको सबसे पहले क्या तैयार करना है, चैप्टर पहले दिन तैयार करना है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स काफ़ी अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम देखें जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को सिर्फ देखें तो इससे 72 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 5 सालों में। एक साल में लगभग 14 से 15 क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। अगर आप इस चैप्टर को तैयार कर लेंगे तो लगभग 14-15 क्वेश्चन जो है वो सही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनिमल किंगडम। इसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम तैयार करेंगे। एनिमल किंगडम से भी 26 क्वेश्चंस लगभग 5 साल में पूछे गए हैं। ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे दिन हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स। काफ़ी छोटा चैप्टर है एनसीईआरटी से, ये सारे चैप्टर्स बायो के जो है एनसीईआरटी से ही तैयार करना है, कोई और बुक नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी से रीडिंग लगानी है, उस चैप्टर को याद करना है और पीवाईक्यूज तुरंत उसके बाद उसके लगा लेने हैं हर चैप्टर्स के। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल से लगभग 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और बायोमॉलिक्यूल्स और एनवायरमेंटल इश्यूज दोनों को मिला दिया जाए तो 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको आप छोटे चैप्टर्स हैं, एक ही दिन में तैयार कर सकते हैं, तो इन दोनों चैप्टर्स को जो है तीसरे दिन आप तैयार कर सकते हैं। 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 सालों में, और ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस आता है और दूसरा जो है उसका एप्लीकेशन आता है। तो ये इन 2 चैप्टर को छोटे चैप्टर्स हैं काफ़ी, सिर्फ एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे, क्लास 12 का चैप्टर है, काफ़ी ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, और उससे 49 क्वेश्चन लगभग आए हैं 5 सालों में। तो अगर हम देखें ऑन एन एवरेज एक साल में कितने क्वेश्चन आए हैं, तो 10 क्वेश्चन लगभग आए हैं। तो एक छोटे से 2 चैप्टर से आप 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, तो ये चैप्टर तो जरूर तैयार करके जाइएगा। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है, ये क्लास 11 का चैप्टर है, इन दोनों को एक दिन तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर साल भर पढ़े हैं तो ये इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये चैप्टर, तो आप आराम से कर सकते हैं। इससे भी 22 क्वेश्चन आए हैं 5 सालों में, ऑन एन एवरेज 4 से लेकर 4.5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं इससे। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन यूनिट जो है उसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन चैप्टर्स को सिर्फ 3 तैयार कर लोगे, काफ़ी ईजी है ये चैप्टर्स। ठीक है ना, 12th का फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है ये, तो काफ़ी ईजी है, बच्चे इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, पहले 3 चैप्टर है इस वजह से। ठीक है, और इससे जो है 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 सालों में, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन, तो कितना ईजी है, 3 चैप्टर आप तैयार करेंगे और 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी जरूर तैयार करके जाइएगा। एनिमल टिश्यूज एंड बायोमोलिक्यूल्स, 7वें दिन हम क्या करेंगे, एनिमल टिश्यूज बायोमोलिक्यूल्स, छोटे चैप्टर्स हैं तो इनको एक दिन में तैयार कर सकते हैं। तो इससे भी 50 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन पर ईयर। उसके बाद 8वें दिन क्या करेंगे, हम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लाइंग प्लांट्स तैयार करेंगे, इससे भी 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑन एवरेज 6.5 क्वेश्चन पर ईयर।
उसके बाद हम तैयार करेंगे सेल, सबको आता है ये तो चैप्टर बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, और सेल डिवीजन तैयार करेंगे, और उसके साथ साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं तो इसको एक साथ तैयार कर सकते हैं हम एक दिन में। तो 9th डे जो है इनको तैयार कर लेंगे। इससे भी 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑन एवरेज 7 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 9 दिन का तो स्ट्रेटजी खत्म हो गया। तो ये 10वें 11वें और 12वें दिन तक का स्ट्रेटजी है बायोलॉजी का, इस वजह से क्योंकि बायोलॉजी जो है वो भूलता रहता है। तो बायोलॉजी तो पढ़ना पड़ेगा भाई, सबसे ज़्यादा जो है वेटेज जो बनाएगा 360 नंबर का वो बायोलॉजी ही बनाएगा। तो बायोलॉजी तो पढ़ना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स भी हैं उन सब में। तो 16 चैप्टर्स हैं, एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के लगभग 32 चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स हैं। इसमें तो टोटल कितने चैप्टर्स हैं, ज़्यादा चैप्टर्स हैं उससे काफ़ी मिला के। ठीक है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा हमको, तो 3 दिन ही तो पढ़ना है ज़्यादा। तो अगर आप मान लीजिए कि आप 22 से स्टार्ट करते हैं, तो पेपर के पहले तक तो आप कंप्लीट कर चुके होंगे इसको, तो कर सकते हैं आप इसको, पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये 10th 11th 12th डे जो है वो एक ही दिन कर सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, ईजी है। अगर इसको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़े होंगे साल भर में तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो 10th डे हमको क्या करना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एंड ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन तैयार करना है। छोटे चैप्टर्स हैं, आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं। इससे 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 सालों में, और एक साल में लगभग 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद इकोसिस्टम एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर प्रिपेयर करना है, जिससे 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 सालों में, और एक साल में लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद लास्ट डे जो है 12th डे, हमको कौन सा तैयार करना है, प्लांट किंगडम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये क्लास 11th का चैप्टर है, क्लास 12th का चैप्टर है। ये सारे जो चैप्टर्स हैं इसको तैयार करने हैं एनसीईआरटी से। उसके बाद पीवाईक्यूज जरूर लगा लेने हैं, बिना पीवाईक्यूज लगाए जो है आगे नहीं बढ़ना है। तो इन दो चैप्टर से भी है 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 सालों में, और लगभग 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आ जाते हैं पर ईयर इससे भी। तो अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं बायोलॉजी में, तो आप लगभग 88 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मान लिया मैंने कि आपने 88 क्वेश्चन नहीं सही किया, तो फिर भी आप 85 क्वेश्चन तो सही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 85 क्वेश्चन भी सही कर दिया तो आपके स्कोर जो है वो 340 आ जाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी में सिर्फ। ठीक है, तो अगर ओवरऑल मैं आप लोग का स्कोर देखूं, जो स्ट्रेटजी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलें, तो फिजिक्स में आपने कितने स्कोर किए थे, 116 नंबर। केमिस्ट्री में आपने कितने स्कोर किए थे, 104 नंबर। और बायोलॉजी में आपने कितने स्कोर कर लिए, 340 नंबर। अगर इन तीनों को सम कर दें तो आपके लगभग कितने नंबर बन रहे हैं, तो 6 4 10, 4 1 5 1 6, तो आपके 560 नंबर जो हैं वो बन रहे हैं। आराम से आपके आ जाएंगे 560 नंबर। बस ये है कि आपको जितने को पढ़े हैं उसके क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं, गलत नहीं करना। लेकिन अगर गलत हो भी जाता है तो अभी आपने टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, देखो टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं तुम्हारे 140। ठीक है, कितने कितने थे, 26 29 और 85 तुमने किए। ठीक है, तो लगभग अगर इसको ऐड ऐड करें हम लोग तो कितना होगा, 15 20 140 लगभग हो रहे हैं। ठीक है, तो 140 आपने क्वेश्चंस किए हैं, अभी भी आपके पास 40 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन तो टोटल 180 है, तो 180 में से आपने 140 कर दिया है, तो 40 क्वेश्चन तो अभी बचे हैं। अभी इस पे भी क्या कर सकते हैं आप, ऑड वन आउट करके एलिमिनेट करके ऑप्शन सही कर सकते हैं। लगभग आप 20 क्वेश्चन तो ऐसे कर सकते हैं। तो मान लिया मैंने, अगर आपने 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन एलिमिनेट करके सही कर दिए, तो आपके नंबर कितने हो जाएंगे, 4 2 8, 80 नंबर। मान लिया मैंने आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, लेकिन गलत करना नहीं है, जो नहीं आता उसको छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मान लो मैंने कि आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 20 क्वेश्चन गलत कर दिए तो कितने नेगेटिव होंगे, -20। इसके नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन माइनस कितना हो जाएगा, 20। 80 तो तुमने पॉजिटिव किया है और 20 नेगेटिव किया है, तो टोटल अभी भी तुम्हारे +60 हो रहे हैं, 60 नंबर ज़्यादा। तो तुमने अगर वहाँ सही किए थे 560, तो अगर इसमें 60 और ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 620। 620 आप स्कोर कर रहे हैं, और उसमें से भी 560 जो मैंने कहा उसमें से मान लो आपने कुछ गलत कर दिया। मान लिया मैंने कि 20 नंबर का आपने गलत कर दिया, 30 नंबर का आपने गलत कर दिया, 40 नंबर का भी आपने गलत कर दिया अगर, तो भी आपके 580 आ रहे हैं। और मैंने तो दावा किया था कि भाई 550 प्लस आपका स्कोर आ जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी को आप सिर्फ फॉलो करेंगे ना, तो आपका आपका जो स्कोर है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, है ना। 550 तो बहुत आसान से आप क्रैक कर सकते हैं, 550 नंबर बहुत आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू मुझे बस यही बताना था कि आप लास्ट टाइम पे ये जो 10 से 12 दिन आपके बचे हैं, इसमें क्या करें, आप कैसे मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ही प्रीशियस है ना। आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइम क्या आप लास्ट टाइम पे करें कि आपका नंबर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, एग्जाम में तुम्हारे टेस्ट में कितने भी नंबर आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आप अगर इस स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर देते हैं ना, तो आप 550 स्कोर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में मुझे बस यही बताना था। सो अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर तुमको अच्छा लगा तो।
ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपको वीडियोस और चाहिए होगी तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए जिनको भी इसकी नीड है, ठीक है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।